हेलो दोस्तों, तो लेकर हाजिर हैं हम आपका पसंदीदा सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तो इससे पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अमन सिंह राजपूत अपनी फैमिली से पूछ रहा होता है कि गिनी सिंह राजपूत को किसने किडनैप करवाया है। तो वो कोई भी जवाब नहीं देता और फिर पूछता है, भैया आप बताइए कि आपने तो नहीं ये काम किया। तो वो कहता है कि अरे मैं ये ऐसा क्यों करूँगा, मैंने ये काम नहीं किया है। वो गुस्से से बोलता है और उसका चाचा सोच रहा होता है कि ये काम इन्होंने नहीं किया तो किसने किया होगा। गिनी सिंह राजपूत कहाँ से कहाँ पर गायब हो गई। तो अमन भी सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया, अगर इन्होंने नहीं ऐसा कुछ करवाया तो किसने करवाया है। तो अमन सिंह राजपूत पूरी फैमिली को बताता है कि आपको नहीं पता लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, तुम ये क्यों नहीं जानते हो अखबारों में क्या क्या छप रहा है। तो आगे आप देख रहे हो कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी एक ऑफिसर को लेकर वहां पर जाती है, यहाँ पर गिनी सिंह राजपूत का किडनैप हुआ होता है। वो सब लोगों को कहते हैं कि बात सुनिए। अफसर कहता है कि हमारी बात सुनिए ध्यान से। यहाँ पर एक महिला का कल किडनैप हुआ है, क्या उसके बारे में कोई जानता है। तो अंजलि एडवोकेट भी अवस्थी सबको पूछ रही होती है मगर कोई जवाब नहीं देता। तो कुछ समय होता है जब पुलिस वाले कहते हैं कि हमें प्लीज़ बता दीजिए, यहाँ पर एक महिला का कल किडनैप हुआ है। तो आप अगर कुछ भी जानते हो उसके बारे में तो हमें प्लीज़ बता दीजिए। एक महिला की इज्जत का सवाल है, उसे किडनैप कर लिया गया है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो पुलिसकर्मी और एडवोकेट अंजलि अवस्थी भी लोगों को दुहाई दे रही है कि प्लीज़ हमें कुछ बता दीजिए, मगर कोई भी कुछ नहीं बोलता। कुछ देर होती है तो एक बंदा हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैं बताता हूँ साहब। तो वो कहता है कि हाँ, मैं कल यहीं पर था जब उस महिला का किडनैप हुआ है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी पूछती है कि क्या उसने पर्पल कलर की साड़ी और ग्रीन कलर का ब्लाउज पहना हुआ था। तो वो बंदा कुछ याद करता है और कहता है कि हाँ हाँ, यही कुछ उसने पहना हुआ था। तो पुलिस वाले बता कहते हैं कि और कुछ बताओ, आप क्या हमें बता सकते हो, आपके पास क्या जानकारी है। तो वो बंदा बताता है कि एक गाड़ी आई, उसमें से 3-4 लोग उतरे और उसको गन दिखाकर उस महिला को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले गए। तो पुलिसकर्मी कहते हैं कि और कुछ इसके बारे में तुम बता। और वो शख्स बताता है कि हाँ, मैं आपको साहब गाड़ी नंबर बता सकता हूँ। और वो गाड़ी नंबर बताता है और वो इंस्पेक्टर किसी को फ़ोन करता है और उसके बारे में जांच करने के लिए कहता है। और वो कहता है कि हाँ हाँ, यही नंबर है, तुम अच्छे से मुझे पता कर कर बताओ कि ये किस गाड़ी का नंबर है। वो कहता है कि गिनी सिंह राजपूत को किडनैप कर लिया है। तो वो शख्स बताता है और यहाँ पर अंजलि एडवोकेट बहुत ही परेशान होती है और पुलिसकर्मी कहता है कि कोई और कुछ बताना चाहता है तो बता सकता है। तो जब उन्होंने जोर डाला, लोगों पर जोर डाला और कहा उनको कि आप कुछ और बताओ, और एक शख्स हो जाता है कि कहता है कि हाँ हाँ साहब, मैं भी कुछ बताता हूँ। तो वो कहता है कि मैं उन लोगों को जानता हूँ। वो उस शख्स का नाम बताता है जिसने किडनैप किया है। तो वो कहता है कि उसका नाम बाबू है। तो पुलिसकर्मी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि वो शख्स तो बहुत ही खतरनाक है, उसका तो काम ही है जेल जाना और लोगों को परेशान करना। एडवोकेट अंजलि कहती है कि तुम और कुछ हमें बताओ जिससे हम जल्दी गिनी सिंह राजपूत को ढूंढ सकें। तो वो पुलिसकर्मी सोचता है और कहता है कि और कुछ बताओ, और कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ रहता है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी और पुलिसकर्मी वहाँ से चले जाते हैं और जहाँ वो रहता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप नेक्स्ट सीन देख रहे हो कि अमन सिंह राजपूत के घर से। तो अमन सिंह राजपूत फिर एक बार अपने पापा और अपने भाई से पूछता है, अगर आपको कुछ भी इसके बारे में पता है तो प्लीज़ हमें बता दीजिए। तो उसके पापा कहते हैं कि हम कसम खाकर कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमने ऐसा काम नहीं किया है। तो भाई पर शक जाती है और भाई भी कुछ नहीं बताता। तो वहीं पर अमन सिंह राजपूत उसके पापा कहते हैं कि हमें क्या पता, उनकी किसी से दुश्मनी होगी। तो वहीं पर सानिया बोलती है कि पापा, इन राजपूत फैमिली से अलावा कोई उनका बहुत बड़ा दुश्मन है, इससे बड़ा उनका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता।
तो उसके पापा कहते हैं कि तुम तमीज़ से बात करो, ऐसे बात कैसी कर रही हो? तो अमन सिंह राजपूत भी कह रहा है कि पापा इसमें उसने बुरा ही क्या कहा है कि हम आप नहीं जानते, आपने मुझे कसम दिलाकर केस लड़ने के लिए कहा था, मुझे पता नहीं था ये केस किसके बारे में है, किसके बारे में नहीं है। तो वहीं पर सानिया भी बहुत कुछ कहती है अपने पापा और अपने भाई से। वहीं पर अमन सिंह राजपूत सोचता है कि अगर इन्होंने नहीं कुछ किया तो फिर किसने किया है? तो नेक्स्ट सीन आप फिर से देख रहे हो कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी और ऑफिसर वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसका पता उस गुंडे का बताया था। वहीं पर जाते हैं और सबसे पूछते हैं कि बाबू का घर कहाँ पर है, तो कोई भी कुछ अच्छे तरह से नहीं बताता। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी पुलिस ऑफिसर की तरफ देखती है और लोगों से पूछना फिर से शुरू कर देती है। तो पुलिसकर्मी फिर से पूछते हैं एक बार। तो वो अक्सर एक बच्चे के पास जाता है और उससे पूछता है, और बच्चा डरा सहमा होता है, घबराया होता है, और वो उसके घर की तरफ हाथ करता है। अंजलि एडवोकेट और पुलिस ऑफिसर उस घर की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे अंदर जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि तो दोस्तों आगे हमें देखने को मिलेगा कि वो ऑफिसर को पता चल जाता है कि बाबू का घर कहाँ पर है। और तभी वो सारे बंदे चले जाते हैं बाबू के घर पर और सारे पुलिस वाले भी वहां पर आ जाते हैं। और तभी पुलिस ऑफिसर क्या करता है, तभी वो दरवाजा तोड़ देता है और वहीं पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी भी आ जाती है और दरवाजा तोड़कर वो अंदर जाता है और गन लहराता है अपनी आसपास। तो तभी दिखता है कि अंदर देखता है कि वो बंदा बाबू शराब पी रहा होता है और अपना खा भी रहा होता है। तभी पुलिस वाला जोर से कहता है, ए बाबू, अब तेरा भांडा फूट गया। तभी वो उसकी बात सुन लेता है और तभी वो पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है। वो गोली पुलिस वाले के हाथ पर लग जाती है और तभी अंजलि अवस्थी की एंट्री होती है। तभी अंजलि अवस्थी एक उठाती है और उसके ऊपर धन दनादन मारने लग पड़ती है। तभी उस चोर की, उस किडनैपर की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। और तभी वहां पर पुलिस वाला भी दोबारा उठकर आ जाता है, उसको पकड़ लेता है और कहता है, ए बाबू, अब तेरा भांडा फूट चुका है। अब तेरी इतनी हिम्मत हो रही है कि तू छोटी मोटी चोरियों से किडनैपिंग और पुलिस वालों के ऊपर भी गोली चलाने का दम रखेगा। तो अब तू जेल की हवा खा के आ कुछ दिन, तब फिर तुझे पता चलेगा। दोस्तों आज का ये धमाकेदार के एपिसोड यहाँ पर ही एंड होता है। तो दोस्तों आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नया नवेला एपिसोड रोज मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक ऐसे ही नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।